बीनिश परवेज हमारे साथ, उनको आप देखते रहते हैं तमाम चैनल्स में जहां बात होती है फैशन की, मेकअप की, स्टाइलिंग की। बीनिश इज ऑलवेज देयर। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मुझे ये बताओ यार, मेरा कलर नहीं टिक रहा बालों में। बीनिश ऐश रहता ही नहीं, तीसरी वॉश में खत्म। क्या हो रहा है ये? वॉश में खत्म हो रहा है? हाँ, डल हो जा, ऑरेंज की तरफ चला जाता है। क्या पर्पल शैम्पू? पर्पल करती हूँ, ड्राई हो जाते हैं बाल, फिर उसके बाद झाड़ू। तो फिर टोनिंग्स? टोनिंग ही करा रही हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा, वो मेरी जो मेकअप आर्टिस्ट कह रही बाल जो मेरी कलर करी लड़की, वो हैरान है, कह रही आप में मसला है, हमारे कलर में नहीं। आप ऐसा करें, आप अमोनिया फ्री की टोनिंग कराएं। अमोनिया फ्री स्टे करता है थोड़ा सा। वो कहाँ से होगा? नॉर्मल जैसे जो रेंज आप ले रही हैं, लेट्स सपोज आप जो भी ब्रांड ले रही हैं, उसका जो अमोनिया की टोनिंग बन रही होगी ना, उनको आप कहें कि सेम शेड ही मेरे अमोनिया फ्री में टोनिंग कर दें। तो अमोनिया फ्री के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, वो छोटे होते हैं, तो जब वो डिपॉजिट होते हैं तो वो रहते हैं, स्टे करते हैं। सही बात है। कुछ लोगों को ना, सोहेब को बता रही हूँ मैं तो कहती हूँ कि ईद से ना 3-4 दिन पहले कलर कराएं। वजह है कि बहुत दफा ना इरिटेशन होती है, तो आपको ना स्क्रैच कर रहे होते हैं। मुझे एक दिन तो रहती है, मैं पता नहीं क्यों तंग होती हूँ, ड्राई स्कैल्प की वजह। हाँ, वो टोनिंग की वजह से। तो ये ना कि ईद पे आप मुबारक। जी जी, ये नहीं होना चाहिए। ये बहुत मेजर मसला है और बहुत सारे लोगों के स्कैल्प जो है वो सेंसिटिव होते हैं। और आपने तो नोट कर लिया, अक्सर लोग खुजा रहे होते हैं और उनको यही नहीं पता होता कि वो जो लेटेस्ट हेयर कलर उन्होंने कराया उसकी वजह से ये एक 2-3 दिन का स्टेज रहता है। बेसिकली स्कैल्प जो होता है वो बहुत सेंसिटिव होता है। जैसे हमारी स्किन के ऊपर से ऑयल स्ट्रिप हो जाता है जब हम फेस वॉश करते हैं, उसी तरह जब हम अमोनिया से कलर करते हैं तो हमारा जो स्कैल्प का एक नेचुरल ऑयल की स्ट्रिपिंग है वो होती है, तो सेंसिटिव हो जाता है स्कैल्प, जिसकी वजह से इचिंग होती है। तो ऐसे लोगों को अगर रूटिंग कर रहे हैं तो फौरी तौर पे अमोनिया फ्री पे शिफ्ट हो जाए। एंटी एलर्जी वगैरह भी तो लेते हैं ना, एलर्जी का? वो तो फिर बहुत एलर्जिक लोग होते हैं जिनके प्रॉपर पता है रैशेस होना शुरू हो जाते हैं, इचिंग पूरी बॉडी में इचिंग होना शुरू हो जाती है। अक्सर लोगों को तो स्किन फूलना शुरू हो जाती है, तो वो तो फिर अमोनिया फ्री पे ही रहते हैं। और हमारा जो वेदर है कराची का, जो इसमें इतना ह्यूमिड वेदर है, बाल बनाओ कुछ और थोड़ी देर बाद कुछ और हो जाते हैं। हाँ। तो उसमें भी हेयर केयर फॉर ईद, स्पेशली हम ईद की बात करेंगे, कौन से हेयर स्टाइल्स बनाएं जो किचन में भी आना जाना हो, खराब ना हो, बार बार उसको ठीक नहीं करना हो। वैसे तो कर्ल्स, ब्लो ड्राई सबको हसीन लगते हैं, सब पे हसीन लगते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो किचन वाली खवातीन है ना, उनके लिए बेस्ट है भाई। आजकल तो जेल बैक इज बैक इन फैशन। आपने स्लीक जेल बैक एक पोनी बना ली, पोनी में आप कर्ल्स कर लें ताकि थोड़ी सी वॉल्यूमिनस सी आपकी पोनी बन जाए, बस यूर सॉर्टेड, पूरा दिन आपका निकल जाएगा। इसकी ने बहुत अच्छी बात की। अब जेल बैग जो पोनी है, जेल बैग या पुल बैग, उसकी भी वेरिएशंस हैं। एक में जिसमें सीधी मांग निकाल के बांधा जाता है, एक में पूरा बांध दिया जाता है। मैं थोड़ा सा जरा ये ऐसे कर लेती हूँ, हल्का सा निकाल लेते हैं, बेहतरी आ जाती है। और फिर उसको जेल से ऐसे आप पीछे करें। कितने शौक से सुन रहे हैं, मैं देख रहा हूँ आपको, मैं आपके अंदाज देख रहा हूँ, मैं सुन भी रहा हूँ क्या कह रही है बातें हैं। लेकिन कोई बात नहीं, बॉयज की भी बात करेंगे अभी। तो अच्छा, फिर उसके बाद ये कि एक आगे ये वैक्स स्टिक, उसको लगाया जाए, स्टिक को ऐसे करके जोर से आप खींचते हैं बालों की, ऊपर की तरफ होना चाहिए, नहीं ऐसे नहीं। हाँ। या जेल के साथ, क्योंकि जितना ऊपर की तरफ होगा ना नादिया, आपका फेस लिफ्टेड लगेगा। आप जैसे इस तरफ ऐसे पीछे लेके जाएंगे ना तो आपके फेस पे लिफ्ट नहीं आएगी, लेकिन जब आप उसको ऐसे ऊपर की तरफ लेके जाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका यहाँ से लिफ्ट आना शुरू हो जाता है, कोई तो लिफ्टेड लगता है ना चेहरा। फिर उसके बाद बाय द टाइम आप उसको ऊपर कर देते हैं ना, और मेरे हाथ में रबर बैंड आए और जैसे ही बांधा, इधर से बाल निकलने शुरू हो जाते हैं। उसको वैक्स लगाएं, वैक्स लगाएं और कोम्ब करते रहें, वैक्स लगाएं और कोम्ब करते रहें, बस दैट्स इट। और बंद उसको रबर बैंड, मुझे लगता है रबर बैंड ही बेस्ट है। रबर बैंड बेस्ट है, वही दूध वाला, वो जो दूध की थैलियों पे मिलता है, वो वाला। अच्छा, मैंने अभी ढूंढे जो कि चिपकते नहीं और निकल जाते हैं आसानी से, वरना बाकी ना बालों से चिपक जाते हैं, इतने बाल टूटते हैं। बेस्ट है। हम लोग जब मॉडल्स को फैशन शूट के लिए इस तरीके से टाइट पोनीज बांधते हैं तो हम सीधा काट के हम कहते हैं बहन कोशिश भी मत करना खोलने की। आपको वैसे अपनी बेगम पे कौन सा हेयर स्टाइल पसंद है? हर तरह का जो वो बना ले वो अच्छा हेयर स्टाइल है। चलो बात ही खत्म। मतलब ये इनको स्टाइल से कोई लेना देना ही नहीं है, इन्होंने मसला ही हल कर दिया। अच्छा, वो कभी कभी जैनब के बाल बनाए हो, पोनी बनाई हो? जैनब अपने बाल नहीं बनवाती, पता नहीं क्या है। हाँ, वो कहती है कि मुझे ऐसे ही रखते हैं, पोनी टेल नहीं बनाती, पता नहीं क्यों नहीं, कोम नहीं कराती वो।
क्या है उसके अंदर, ये ज़ैनब के अंदर? क्योंकि बच्चियों आप होता है? इंटरेस्ट नहीं ले टॉपर रहे। लगती है आपको नहीं वैसे? नहीं नहीं, क्योंकि आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे। अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन मेन डोंट टेक इंटरेस्ट तो वो खवातीन वो हो जाती, लूजन अप हो जाती हैं। ज़ैनब तो बेटी नहीं, है ज़ैनब ना, मेरी बेटी है, छोटी- अच्छा छोटी। बेटी है, ओ 9 साल की बेटी है, तो वो उसकी मामा पीछे पीछे भागती रहती है, वो करती है नहीं। नहीं बच्चियां हाथ नहीं आती। नहीं आती ना, क्यों है, बच्चियों में है। हाँ, और ये होता है कुछ बच्चियां बड़ी शौकीन होती है ना, पोनी, क्लिप्स, हेयर बैंड्स, कुछ को कोई शौक नहीं होता। हाँ, नहीं उसको। तो आई थिंक उसको ये शी इज डेस्टिन्ड फॉर बिगर थिंग्स। हाँ वैसे ये भी है। बहुत ख्वाब और उसकी मंजिल कोई कुछ और है। हाँ, तो सही वो उस तरह। अच्छा, ये आ गया। अब बालों की बात की हमने। इसके अलावा मेकअप, विनेश मेकअप का बताओ, ईद पे कौन सा मेकअप किया जाए, किस तरह के मेकअप शेड्स चीजें इनमें? मेकअप जैसा भी किया जाए, एक तो थोड़ा सा स्किन केयर कर लें पहले आप। क्या करें? ठीक है, स्किन केयर, Skin care। स्किन रूटीन करके स्किन फिर का तो आप बुरा हाल हो गया है। डेली मेकअप किया डेली मेकअप हो रहा है। तो आप ईद वाले दिन जो है ना वो पहले 2-4 घंटे आराम से उसको पैम्पर कीजिएगा, फिर मेकअप कीजिएगा। मुझे लग रहा है उधड़ रही है यहाँ से स्किन। आप रोज रात को वैसे मेकअप रिमूव करके तो ऐसा सोती हैं। वैसा? और फिर उसके बाद कुछ लगा के सोती हैं ऐसा चीजें। वैसा? बस तो फिर ठीक है। फिर भी हाँ। फिर भी खराब हो रही है। इतना मुझे लग रहा है कि अब स्किन पील होने वाली है। नहीं अब इतना भी बुरा हाल नहीं नहीं, पता है थकन से और थकन लग रही है, जरूर थकन लग रही है, थकन, बिकॉज ऑब्वियसली आप dehydration। रोजे भी रख रही होंगी, शोज के लिए भी आना हो रहा होगा, आप पानी डिहाइड्रेशन नहीं का पीती। इलाज करें। पानी भी नहीं। पानी नहीं तो कम ये आपकी गलती है। देखें, पानी ना पीना। वो तो है, इसलिए भुगत भी मैं ही रही हूँ। पर भी तो मसले में शिकायत नहीं कही तो आपसे पानी कोई is शिकायत very किसी से नहीं कर important for your रही। skin। शिकायत भी मेरी अपने आप से ही है। मैं अपने तो आप मसला से ही कर बता रही रही हो। हूँ कि अब हो गया है। पानी ज्यादा अब पिए। क्या करूँ आने वाले दिनों में कि मेरी skin हाइड्रेशन की ना कैप्सूल्स आती हैं, ठीक हो? हैं? हाँ, वो आप पानी में मिला लें और वो पिए। क्या हर चीज का मैं कहता हूँ इतना ये विशेष कौन सी सर्कल सा है कि ये नहीं तो ये कर ले, ये नहीं तो ये करा ले, ये नहीं तो ये करा ले, क्या है तो ये? पानी होगा नहीं? पानी नहीं होता वो, जैसे बेसिकली गेटरेड है हाँ, तो वो आपको हाइड्रेशन नॉर्मल पानी से ज्यादा देता है। ठीक है, उसी तरह ये टैबलेट्स होती हैं। नाम मैं तो अमेरिका से मंगवाती थी, फिर अब स्प्रिंग्स पे मिल जाती हैं। क्या नाम है इसका? OHS करके येलो कलर का है। आप ये उनको नोट कुछ कर दो, भी ये नहीं फोन बोले, OHS। नोट कर लो। आप उनको सिंपल जाके नीचे स्प्रिंग्स पे उनकी फार्मेसी, आप उनको बोलें कि OHS। मुझे हाइड्रेशन की वो और उसको चाहिए। पीने का क्या प्रोटोकॉल बस है? पानी में डाला, पी लिया आपने। लेट्स सपोज अगर आपने 1 ग्लास पिया है तो वो आपको 3 ग्लास का हाइड्रेशन अच्छा। देगा। और ये सबके लिए ना, ये तो आप वैसे स्किन कोई के भी लिए पी ना, सकता है, हाँ। मर्द ये इतनी हजरात, अच्छी चीज बच्चे। है। मैं पानी जनरली बहुत कम पीती हूँ। मुझे लगता है मैं पानी पी रही होती हूँ, अजीब सी बात है, थोड़ा सा मुझे लगता है साइकोलॉजिकल भी, मुझे लगता है मैं डूब रही हूँ। यार, कैसी बातें करती है आप नादिया। नहीं है, ये है, ये पानी के साथ ना होता है। और भी मेरे कुछ अपने ग्रुप है हमारा, हम थोड़ा सा ना तो फिर वो मैं बस होता है मसला, ज्यादा पानी नहीं पी सकती, मुझे घबराहट शुरू हो जाती है ज्यादा पानी। नहीं, असल ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है कुछ लोगों में, सही कह रही है। तो आप जल्दी जल्दी पीती हैं पानी, थोड़ा पानी पीते हुए 1 गिलास पानी पिया 3 दफा रुके आप। हाँ, इसलिए फिर मैंने टम्बलर स्ट्रॉ वाला लेके कि मैं पीती रहूं, फिर मुझे याद भी नहीं रहता, क्योंकि अब मुझे प्यास लगती भी नहीं। अजीब बात होता है। अच्छा, ये क्या वजह है? हाँ। प्यास क्यों नहीं लगती? मैं डॉक्टर तो रही हूँ। नहीं बता दे। प्यास Guess क्यों करो। नहीं लगती, पता नहीं। आई थिंक लोग जो स्वेट भी होता है ज्यादा वैसे। नहीं करते, हाँ। या बस हैबिट भी बन जाता है। हैबिट हमें वैसे नोटिफिकेशन लेट आती है, बहुत सारी मसले। मेरा नोटिफिकेशन सिस्टम वीक है। नादिया ये नहीं बोलना, ओहो सॉरी हो गया, लेट हो गया। गए। हाँ जी, नादिया ये नहीं करना, ओहो लेट हो गए। तो ये पानी का भी बहुत लेट मैसेज आता है 2 दिन बाद कि पी लो पानी। इफ्तारी का इंतजार हो रहा है आपको भी, मुझे लग रहा है नहीं इफ्तारी नहीं, का मेकअप की अच्छा, बात makeup करके का। मेकअप मेकअप बताओ तो ये भाई। कि बस स्किन केयर अच्छी सी करें। और इसके अलावा जो खवातीन जिनका किचन का काम बहुत है, अक्सर लोगों के यहाँ लंच पे दावतें होती हैं, अक्सर लोगों के यहाँ डिनर्स पे दावतें होती हैं, तो वो जो लोग खवातीन ऑन एंड ऑफ ड्राइंग रूम और किचन के बीच में स्ट्रगल कर रही होती हैं, उनके लिए जो है वो एक होता है फिक्सिंग स्प्रे, एक होता है सेटिंग स्प्रे। हाँ, अगर फर्क आप क्या है? किचन में खड़ी रह रही है ना तो आप फिक्सिंग स्प्रे लगा दें आखिर में। अच्छा, ताकि हीट से खराब ना हो। तो उससे क्या होगा कि आपके मुंह पे पसीना आए, आप चूल्हे के सामने खड़े हों, कुछ भी हो, आपका मेकअप टच से मस नहीं होता। क्योंकि अक्सर लोग सेटिंग स्प्रे को फिक्सिंग स्प्रे समझते हैं मैं भी ये समझती हूँ। और वो मेकअप करने के बाद कहते हैं अरे मैंने तो सेटिंग स्प्रे भी लगाया था, फिर भी मेरा नाक से मेकअप हट गया, या कहीं भी से भी हट गया, या Different कुछ है हो दोनों गया। चीजें। ऑफ कोर्स